एक खूबसूरत सा जंगल था जिसका राजा शेर बहुत ही नेक था और सभी जानवरों का सम्मान करता था। उसका नाम था रूसो। रूसो ने जंगल में एक समान व्यवस्था बनाकर रखी थी और सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। वो जंगल के हर जानवर को अपनी बात कहने का पूरा अवसर देता था। रूसो बचपन से ही बहुत बहादुर और समझदार था। उसने अपनी ताकत और समझदारी से जंगल का काफी सारा हिस्सा अपने कबीले में जोड़ लिया था। जंगल के सारे कबीले रूसो को अपना राजा मानते थे। सिर्फ एक जंगली कुत्तों का काबिला था जो रूसो तो क्या किसी को भी अपना राजा नहीं मानता था। और उन जंगली कुत्तों का सरदार था काजा, जो कि बहुत खूंखार और निर्दयी था। वो हमेशा कमजोर जानवरों को शिकार बनाता और बड़े जानवरों पर झुंड में हमला करता। रूसो हाल ही में पिता बना था और उसने अपने बेटे का नाम रखा था होजो। रूसो ने काफी समय तक होजो को अपनी गुफा में ही रखा और थोड़ा बड़ा हो जाने पर भी वो अपनी बहनों के साथ ही खेलता। और होजो को गुफा से दूर जाने की परमिशन नहीं थी। होजो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वो रूसो से शिकार पे जाने की जिद करता था। बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम शिकार के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें अभी अपनी माँ और बहन के साथ ही रहना चाहिए। पापा, मैं तो बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। दीदी तो मुझसे भी बड़ी है, लेकिन मैं उनसे भी तेज दौड़ लेता हूँ। आप चाहे तो हमारी रेस करा कर देख लीजिए। अच्छा, ऐसी बात है तो इस संडे को दीदी से तुम्हारी रेस कराते हैं और देखते हैं कि दौड़ में कौन फर्स्ट आता है। होजो ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और दौड़ के अपने फ्रेंड पेसू के पास जाता है और उसे रेस के बारे में बताता है। पेसू एक चूहा है जो होजो की गुफा के पास नीचे ही बिल में रहता था। होजो पेसू को बताता है कि संडे को मेरी दीदी के साथ दौड़ है और पापा ने कहा है कि अगर मैं रेस में जीत जाता हूँ तो मैं उनके साथ शिकार पे जा सकता हूँ। अरे तू पागल है रे, तेरा बाप यहाँ का राजा है, बोले तो एक नंबर पॉलिटिशियन। तू बच्चा है इसलिए तुझे नहीं मालूम, ये नेता लोग सबको मामू बनाते हैं। मामू? पर मेरा मामू तो दूसरे जंगल में रहता है, तो पापा मुझे मामू क्यों बनाएंगे? अरे अरे अरे, वो मामू नहीं रे, मतलब तुझे बेवकूफ बना रहे ले। तू सच सुनना चाहता है तो सुन, तेरी दीदी एक नंबर की खूंखार शेरनी है। तू छोटा है इसलिए तुझे बच्चा समझ के हार जाती है। देख, तेरा सिर्फ एक ही सच्चा दोस्त है और वो है पीसू, बोले तो मैं। होजो पीसू की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और संडे आने का वेट करता है। उसको पूरा भरोसा होता है कि वो अपनी दीदी को रेस में हरा ही देगा। संडे आता है और होजो बहुत ही एक्साइटेड होकर अपनी रेस की तैयारी करता है, क्योंकि होजो ने गुफा के आसपास वाले सभी जानवरों को ही बता दिया था कि आज वो रेस करने वाला है। तो सभी जानवर उसकी रेस देखने आते हैं। रेस शुरू होती है और होजो अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू करता है। शुरू में तो होजो अपनी दीदी के बराबर ही दौड़ रहा होता है, लेकिन एंड में आते आते उसकी दीदी ये रेस जीत जाती है। रेस हारने पर होजो निराश हो जाता है, लेकिन उसकी दीदी उसे बड़े प्यार से समझाती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बड़े हो जाओगे तो पक्का तुम ही रेस जीतोगे। होजो निराश होकर पेसू के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक ही कह रहे थे, पापा ने मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन अब मैं और भी प्रैक्टिस करूंगा और दीदी को जल्द ही रेस में हराऊंगा। चिलकर छोटे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का। बस लाइफ में ऐश कर। चल तुझे आज पार्टी में लेके चलता हूँ। आज रात को मोर और मोरनी की शादी है, दोनों भाई चलते और खूब मौज करेंगे। मोर और मोरनी की शादी? पर हमारे यहाँ तो कोई इनविटेशन नहीं आया है और पापा कहते हैं कि बिना इनविटेशन कोई भी फंक्शन में नहीं जा सकते। भाई मेरा इनविटेशन है ना, और तू मेरा भाई तो है, तू बस मेरे साथ चल, दोनों भाई खूब ऐश करेंगे, बोले तो मौज करेंगे। हाँ, पर फिर भी मुझे पापा से पूछना होगा, उनसे बिना पूछे मैं कहीं नहीं जा सकता। तो चलो मैं तुम्हें पापा से पूछ के ही बताता हूँ। होजो अपने पापा के पास शादी अटेंड करने की परमिशन लेने जाता है। वो अपने पापा को बताता है कि वो पीसू के साथ शादी का फंक्शन अटेंड करना चाहता है। वो शाम को जाएगा और टाइम से वापस घर आ जाएगा। बेटा, मैंने तुम्हें बताया है कि हम बिना इनविटेशन के कहीं नहीं जाते, इसलिए तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी ये मोर और मोरनी की शादी है, वहां जंगल के सारे पक्षी होंगे, वो तुम्हें देखकर डर भी सकते हैं।
पापा मैं तो छोटा सा हूँ, मुझे देखकर कोई क्यों डरेगा? और मैं कभी भी कोई शादी में नहीं गया हूँ, मुझे देखना है कि शादियाँ कैसी होती है। और आपने ही तो कहा था कि मुझे लोगों से मिलना चाहिए और अच्छे से बात करनी चाहिए। प्लीज प्लीज पापा मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें टाइम से घर वापस आना होगा और तुम्हारे साथ हवाई पहरेदार चील भी जाएगी। और ख्याल रहे कि तुम किसी भी पक्षी को डराओगे नहीं और कोई शैतानी नहीं करोगे। और हाँ, डिनर में गलती से किसी पक्षी को मत खा लेना। होजो खुशी खुशी पेसू के साथ शादी में जाता है। शादी वाली जगह पर पहुंचते ही वो देखता है कि पक्षियों ने बहुत सारी सजावटें करके रखी है। सारे पेड़ पक्षियों से भरे पड़े हैं और शादी के जोड़े के लिए उन्होंने स्टेज भी बनाया है। स्टेज की दूसरी ही तरफ बंदरों का ग्रुप म्यूजिक प्ले कर रहा होता है और ये सारा इंतजाम देखकर होजो बहुत ही खुश हो जाता है। होजो दौड़कर स्टेज पर पहुंच जाता है और स्टेज पे खड़े होकर वो पूरा व्यू देखता है। होजो के स्टेज पर खड़े होने की वजह से सारे पक्षियों का ध्यान उस पे जाता है और होजो देखता है कि वहां एकदम सन्नाटा छा जाता है और सभी घबराने लगते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो होजो के पास जाकर उससे कुछ पूछे। सभी को डरा हुआ देखकर होजो भी थोड़ा घबराता है। वो अपने आसपास देखता है लेकिन उसे पेसू भी नहीं दिखता। तभी एक सुंदर सी चिड़िया होजो के सामने आती है और उससे पूछती है, अरे नन्हे शेर, तुम यहाँ कैसे? ये तो मोर मोरनी की शादी है, क्या गलती से रास्ता भटक गए क्या? या हम पर हमला करने आए हो? जल्दी बताओ क्यों आए हो यहाँ, वरना मैं पक्षी सेना बुला लूंगी। होजो डरा हुआ होता है और कुछ बोल नहीं पाता। वो बस इधर उधर देखता है। तभी उसे पिसू दिखाई देता है और पिसू दौड़कर स्टेज पर आ जाता है। क्या हुआ भाई लोग, यहाँ पे इतना सन्नाटा कहीं को है? लगता है तुम मेरे दोस्त को देख के डर गए ले। भाई लोग, ये मेरा दोस्त, मेरा भाई होजो है। इसे अपनी जगह पर लेकर आया है। हम दोनों दूल्हे की तरफ से स्वागत नहीं करोगे हमारा? म्यूजिक चालू करो, पार्टी होनी रहनी चाहिए। पेसू चिड़िया की तरफ देखते हुए पूछता है, तू कौन है बे, और काई को मेरे दोस्त को परेशान कर रही है? क्या नाम है तेरा? दोस्त है तेरे तो अपने साथ रख इसको। बाराती बनकर आया है तो तमीज में रह, संभाल अपने दोस्त को। यहाँ बीच स्टेज पर आके सबको डरा दिया। चल नीचे उतर और शरीफ बारातियों की तरह खाना खा। पेसू और होजो स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। होजो पेसू पे गुस्सा होता है और पूछता है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे? मैं यहाँ इस पार्टी में किसी को नहीं जानता, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अरे अपन तो बस यहीं पे पास में ही था। अपन के चेले लोग ने क्या कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया था, तो बस वहीं पे रुक गया था थोड़ा। तू टेंशन मत ले, अपन की नजर तेरे पे ही है और डरने का नहीं रे, मैं है ना तेरे साथ। चल तू कुछ खा ले। होजो खाने की तरफ देखता है तो वहां उसे सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिखाई देते हैं। वहां से लौटकर वो एक कोने में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और पेसू फिर गायब हो जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि खाने में क्या है। उसी दौरान चिड़िया की नजर लगातार होजो पर ही रहती है। होजो को एक कोने में बैठा देखकर वो उसके पास जाती है और पूछती है, क्या बात है, कोने में क्यों बैठे हो? क्या किसी पक्षी पर नजर गाड़े रहे हो? किसे खाने का प्लान बना रहे हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं खाऊंगा। मैं तो यहाँ बस मेरे दोस्त का वेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ शादी देखने आया हूँ। और हाँ, आई एम रियली सॉरी, मैं पहली बार कोई शादी में आया हूँ, तो मुझे मालूम नहीं था कि स्टेज पर ऐसे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। नन्हा शेर पहली बार अपने घर से बाहर निकला है। ठीक है, लेकिन कोई होशियारी नहीं, मेरी नजर तुम पर ही है। गलती से भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। मैं तो बस मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए खाने को यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुमने कुछ नहीं खाया। अगर ऐसे शराबी दोस्त बनाओगे तो भूखे ही रहोगे। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं कि स्टेज के दूसरी तरफ नॉनवेज काउंटर्स हैं? चलो मैं ही तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। और हाँ,
तुम मुझे पीलू बुला सकते हो। पीलू होजो को स्टेज की दूसरी तरफ नॉनवेज काउंटर की तरफ लेके जाती है। वहां पंछियों के अलावा और भी जानवर होते हैं। होजो को उस तरफ आते देख के सभी उसे बड़े गौर से देखने लगते हैं। सभी को लगने लगता है कि राजा का पूरा परिवार शादी में आया है, और कुछ जानवर तो होजो को देखकर ही खड़े हो जाते हैं। शादी में कुत्तों के काबिले का सरदार काजा भी आया होता है। काजा की नजर होजो पे पड़ती है और वो अपने सैनिक कुत्तों को कहता है कि पता करो शेर के यहाँ से कौन कौन आया है। सैनिक कुत्ता पता करके आता है और काजा को बताता है कि शेर का पिल्ला शादी में अकेला ही आया है, और काजा उसे हुक्म देता है, सैनिकों, होजो पर कड़ी नजर रखो, और जब वो फंक्शन से बाहर निकले तो मुझे आकर बताना। चिड़िया होजो को सारे नॉनवेज काउंटर्स दिखाती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। होजो सारे काउंटर्स देख के बहुत खुश हो जाता है और चिड़िया को थैंक यू बोलता है। वाओ, होने वाला राजा और एक शेर मुझे थैंक यू बोल रहा है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। चलो अब तुम मजे से खाना खाओ, मैं जरा दूल्हा देख कर आती हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वी आर लाइक बेस्टीज। अब मेरी बेस्टी की शादी है तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। ठीक है, तो मैं खाना खा लेता हूँ, और हाँ, अगर तुम्हें पेसू दिखे तो उसे यहाँ भेजना। काफी टाइम हो चुका है और मैंने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं टाइम से घर वापस आ जाऊंगा, फिर मैं खाना खा के अपने घर ही चला जाऊंगा। चिड़िया वहां से चली जाती है और होजो खाना खाने लगता है। होजो और चिड़िया की सारी बातें कुत्ता सैनिक सुन रहा होता है, और वो जाकर सारी बातें काजा को बता देता है और कहता है कि होजो खाना खा के बस निकलने ही वाला है। ठीक है, शिकारी कुत्तों को बाहर रास्ते पर तैनात करो और तुम मेरे साथ आओ। जरा मैं तो देखूं उस सुअर की औलाद को। और हाँ, क्या नाम बताया उस चूहे का? पीसू। एक शिकारी को भेजो उसका काम तमाम करने के लिए। काजा होजो के पास जाता है और उसे करीब से जाकर देखने लगता है। काजा को इतना करीब देखकर होजो थोड़ा सहम जाता है और घबराकर पीछे हट जाता है। क्या हुआ बच्चे, तुम पीछे क्यों हट रहे हो? तुम रूसो के बेटे हो, तुम तो शेर के बेटे हो, लेकिन तुम तो ऐसे पीछे हट रहे हो जैसे तुम एक मामूली चूहे हो। कौन हो तुम, और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे पापा को जानते हो? और मैं चूहा नहीं, शेर हूँ। हा, तू तो बोलता भी है। अकड़ है तुझ में अपने बाप की तरह। तोड़नी पड़ेगी ये अकड़, तोड़नी पड़ेगी। खा ले जितना खाना है, क्या पता फिर मिले ना मिले, और क्या पता तू ही किसी का खाना बन जाए। तभी वहां पर चिड़िया उड़कर आती है और होजो को वहां से चलने के लिए कहती है। होजो, ये काजा बहुत खतरनाक कुत्ता है। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं रास्ते में इसे बात करते हुए सुना था। ये शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। और हाँ, तुम्हारा दोस्त पीशू, वो भी यहाँ नहीं दिख रहा है। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचाती हूँ। पीलू, तुम्हें क्या लगता है मैं कुत्ते से डर जाऊंगा? देखता हूँ क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा। मैं कहीं चुपचाप नहीं भागूंगा। अगर उसने मुझ पे हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा उसे। और तुम शायद भूल रही हो, शेर हूँ मैं। हाँ, मैं जानती हूँ तुम शेर हो, लेकिन काजा बहुत खतरनाक कुत्ता है और वो झुंड में शिकार करते हैं। तुम अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें दिमाग से सोचना होगा। इस वक्त तुम्हारा यहाँ से सुरक्षित निकलना ही समझदारी का काम होगा। इसीलिए तुम मेरे साथ आओ। मैं यहाँ के सारे रास्ते जानती हूँ। मैं तुम्हें एक खुफिया रास्ते से बाहर ले चलूंगी। तुम सुरक्षित अपने घर पहुँच जाओगे। होजो पीलू की बात मान लेता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी पीलू देखती है कि एक शिकारी कुत्ता उनका पीछा कर रहा है। होजो, एक शिकारी कुत्ता हमारे पीछे है। हाँ, तुम यहाँ से लिफ्ट लेकर जाओ और तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहाँ मेरा फ्रेंड लोचो होगा। तुम उसको कहना मैं पीलू का फ्रेंड हूँ, मुझे सेफ हाउस ले चलो। तुम उसके साथ सेफ हाउस जाना और मेरा वेट करना। मैं जरा इस कुत्ते का ध्यान भटकाती हूँ। होजो पीलू के बताए रास्ते पर जाता है और बरगद के पेड़ के पास जाकर आवाज लगाता है, लोचो, लोचो। बरगद के पेड़ के नीचे से एक रैबिट बाहर निकल कर आता है।
लेकिन सामने शेर को खड़ा देखकर फिर से बिल में वापस चला जाता है। अरे अरे तुम डरो मत, मेरा नाम होजो है, मैं पीलू का फ्रेंड हूँ, उसी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। पीलू ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ सेफ हाउस जाऊं और तुम बाहर आ सकते हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लोचो धीरे से बिल के बाहर आता है, लेकिन वो अपना आधा सर ही बिल के बाहर निकालता है और पूछता है कि मैं कैसे मान लूं एक शेर का बच्चा मुझे नहीं खाएगा। लोचो, मैं यहाँ मोर और मोरनी की शादी में अपने फ्रेंड पेसू के साथ आया था, लेकिन कुछ खतरनाक कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए हैं। उनसे बचने के लिए ही पीलू ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि मैं पहली बार अपने घर से बाहर आया हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता। हम मुसीबत में हैं लोचो, हेल्प करो हमारी। अगर तू मुसीबत में है तो पूरा जंगल मुसीबत में है। चल ठीक है, अंदर आ जा, लेकिन वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे साथ पंगे मत लेना। वर्ल्ड के बेस्ट इंपोर्टेड हथियार है मेरे पास। चल अब अंदर आ जा। होजो बिल के अंदर जाता है। थोड़ा सा चलने के बाद वो देखता है कि सामने एक दरवाजा है। होजो दरवाजे से जब अंदर आता है तो वहां का नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अंदर एक आलीशान कमरा होता है, जिसमें एक सोफा होता है और सामने ही एक बेड होता है और एक अलमारी भी होती है, जिसमें काफी सारे गाजर रखे हुए होते हैं। होजो ने इतना सुंदर कमरा कभी नहीं देखा होता है और होजो हैरान था कि एक बिल के अंदर इतना सुंदर कमरा कैसे हो सकता है। वाओ, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। एक छोटे से बिल में इतना सुंदर कमरा कैसे बनाया तुमने? और ये सारा फर्नीचर कैसे बनाया? क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? डार्लिंग, ये तो मेरा रेस्ट हाउस है। मैं यहाँ जब भी मन करता है पार्टी करने का या फन करने का तो यहाँ आ जाता हूँ। मेरा घर तो जंगल के बीचों बीच है, सेंट्रल लोकेशन प्रॉपर्टी। और बात रही यहाँ के इंटीरियर की, तो बता दूं कि ये डिजाइन मैंने खुद किया है। कुछ ही देर में वहां पीलू आ जाती है और पीलू लोचो को कहती है, जंगल का मैप निकालो। लोचो मैप लेकर आता है और टेबल ऊपर रख देता है। पीलू मैप को ध्यान से देखती है और कहती है कि हमें सेफ हाउस से पहाड़ी वाला रास्ता लेना होगा। हम यहाँ से अपने पहाड़ी वाले रूट पर जाएंगे, फूल वाली पहाड़ी पर मिलेंगे। लोचो, तुम होजो को लेकर टनल से वहाँ पहुँचना, मैं उड़कर आती हूँ। क्या हम टनल से जाएंगे? हम ऊपर से क्यों नहीं जा सकते? मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मुझे कोई कुत्ता नहीं पकड़ सकता। तुम शेर हो, गधे जैसे बात मत करो। कुत्ते तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। तुम कितना भी तेज दौड़ोगे, वो तुम्हें कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लोचो होजो को टनल में ले जाता है। होजो लोचो के पीछे पीछे चलने लगता है और उधर काजा और उसकी फौज होजो को हर जगह ढूंढ रही होती है। काजा का एक सैनिक आकर बताता है कि होजो को आखिरी बार बरगद के पेड़ के पास देखा गया था। पेड़ के पास? इसका मतलब है कि वो जरूर उस खरगोश के साथ गया होगा। अब तो हम उसको पकड़ ही लेंगे। सारे शिकारी कुत्तों को बोलो वो सभी पहाड़ी पर पहुंचे। मुझे मालूम है वो सूअर का बच्चा कहाँ मिलेगा। होजो और लोचो पूरी टनल पार कर लेते हैं और पीलू पहले से ही पहाड़ी पर होती है। होजो टनल से बाहर आता है तो पीलू उसके सामने ही होती है। पीलू होजो को नदी की तरफ चलने के लिए कहती है और बताती है कि तुम्हें नदी तैर के पार करनी होगी। पीलू, क्या हम पुल से नहीं जा सकते? वो क्या है ना, एक्चुअली मुझे तैरना नहीं आता है और मैंने स्विमिंग करना शुरू भी नहीं किया। ठीक है लोचो, तुम होजो को झाड़ियों में से छुपाते हुए पुल के पास लेकर जाओ। मैं ऊपर से देखती हूँ शिकारी कुत्तों को। और ध्यान रहे, अगर कुछ खतरा लगता है तो वापस टनल में जाना, खुले में मत भागना। लोचो होजो को छुपाते हुए पुल तक लेकर जाता है। दोनों पुल के पास पहुंचने ही वाले होते कि पीलू उनको रुकने का इशारा करती है। पीलू का इशारा देखते ही दोनों रुक जाते हैं। पीलू आगे देखती है कि पुल की शुरुआत में ही काजा और उसके शिकारी कुत्ते खड़े होते हैं। नन्हे शेर, झाड़ियों से बाहर आओ। अब छुपने का कोई फायदा नहीं। डरो मत, हमें तुमसे बात करनी है। आखिर तुम शेर के बेटे हो, इस जंगल के राजकुमार हो। तुम्हें झाड़ियों में छुपना शोभा नहीं देता। बाहर आओ, वरना तुम्हारा ये छोटा दोस्त चूहा मारा जाएगा। होजो मेरे भाई, बाहर मत आना, भागो यहाँ से और अपनी सेना को बुलाओ। हम इन कुत्ते लोग को एकदम कीड़े की मौत देंगे। होजो, मेरी इशारे पर पीछे की ओर भागना। जब मैं कहूंगा 3 तो मेरे पीछे भागना।
हम वापस टनल जाएंगे। लोचो चुपके से आसपास देख ही रहा होता है और झाड़ियों में साफ रास्ते की तरफ देखता है और कहता है कि होजो, 1 2 3। होजो होजो होजो। होजो बिना कुछ कहे ही झाड़ियों के बाहर निकल जाता है और काजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। काजा के चेहरे पे एक मुस्कान होती है और वो होजो को अपनी तरफ आते देखकर खुश हो रहा होता है। होजो को बाहर आते हुए देखकर चिड़िया भी उड़कर होजो के पास आ जाती है और उसे वापस जाने को कहती है। बोलो क्या कहना चाहते हो? क्यों तुम मेरा इतना पीछा कर रहे हो? और मेरे दोस्त पीसू को छोड़ दो। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो, पर पहले मेरे दोस्त यहाँ से जाएंगे, फिर तुम मुझसे बात कर सकते हो। तू तो बड़ा बहादुर है। अपने बाप पर गया है, लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं कि तेरे बाप की मुझ पर एक ना चली। और हाँ, तू डील करना चाहता है। तू चाहता है कि मैं तेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दूं? तो ठीक है, इनके बदले तू मेरे साथ बंदी बनकर आ और बाकी की डील मैं तेरे बाप से कर लूंगा। अब जल्दी बता, टाइम नहीं है मेरे पास। काजा से बात करते हुए होजो नोटिस करता है कि शिकारी कुत्ते काफी अलग अलग खड़े हुए हैं। अगर वो पूरी ताकत से भागेगा तो वो पुल पार कर सकता है। होजो पीसू की तरफ देखता है और भागने का इशारा करता है। काजा बात कर ही रहा होता है कि होजो पूरी फुर्ती के साथ दौड़ना शुरू करता है और बहुत तेजी के साथ वो पुल पार पहुंच जाता है। पुल पार दौड़ते हुए वो देखता है कि रूसो और उसकी सेना सामने से ही आ रहे होते हैं। होजो पुल पार करके दूसरी तरफ आ जाता है। पापा, वो काजा है। वो मुझे बंदी बनाना चाहता है और आपके साथ कोई डील करना चाहता है। आप जानते हो उसे? और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? शांत हो जाओ बेटा, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने शादी में चील को भेजा था। जब तुम उसे वहां नहीं दिखाई दिए तो हमने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। काजा रूसो को वहां देखकर पुल पार नहीं करता है और अपने शिकारी कुत्तों को पीछे हटने के लिए कहता है। काजा अपने सभी कुत्तों को वापस जाने का आदेश देता है और खुद पुल पार खड़े होकर रूसो की तरफ देखता है। होजो पलट के काजा की तरफ देखता है और एक दहाड़ मारता है हिम्मत तो आगे बढ़ो। डील करनी थी ना तुमको, करो अब डील, और याद रखना शेर हूं मैं। काजा चुपचाप वहां से चले जाता है और होजो अपने परिवार के साथ अपनी गुफा में आता है। कुछ दिनों बाद होजो लोचो के घर बरगद के पेड़ के पास जाता है। लोचो और होजो की अच्छी दोस्ती हो जाती है। होजो पीलू और लोचो को अपने यहाँ इनवाइट करता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलाता है। अब पीसू, लोचो और पीलू सभी होजो के बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे होजो बड़ा और ताकतवर होने लगता है और अपने दोस्तों के साथ पूरे जंगल में घूमने लगता है। सारे जंगल के जानवर होजो को बहुत पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजा बूढ़ा हो रहा होता है, लेकिन उसका बेटा डोमा बड़ा और खूंखार हो रहा होता है। हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज हमें फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था एंड कौन सा कैरेक्टर एकदम आइकॉनिक था। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन दबा के।